ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सपना है। और मेरे लिए मेरा वो जुनून था मेरी पहली स्पोर्ट्स बाइक, मेरी R15, जिसको मैंने एक बड़ा प्यारा सा नाम दिया, प्रधान। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो कहानी जो मैं आपको बता तो आज रहा हूँ, लेकिन उसकी शुरुआत हुई थी काफी टाइम पहले। हाँ, मुझे आज भी याद है, मैं उस टाइम कक्षा 3 में था और हमारे खेत से हमारे घर की तरफ आ रहा था। और जैसे ही मैंने मेरे गांव से निकलने वाला हाईवे उसको क्रॉस किया, उसी समय मेरे गांव के अंदर एंट्री की एक राइडर ने। एक ऐसा राइडर जो अपनी फुल कॉस्ट्यूम में था, हेलमेट पर गोप्रो लगा, बाइक पर पैनियर्स लगे। और उस टाइम मैंने पहली बार लाइफ में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर शायद एक सपने ने मेरे अंदर जन्म लिया। हालांकि इन बातों को काफी टाइम गुजर चुका है, तकरीबन 2010 की बात है, जब मैं कक्षा 5 में था और मेरे जिद करने पर मेरे परिवार ने मुझे एक पुरानी साइकिल दिलवाई, छोटी सी। और वो छोटी सी साइकिल मेरे इस दुपहिया सफर की पहली सीढ़ी थी, जिसको मैंने 7 साल तक चलाया। गिरा, चोट खाई, लेकिन कभी हार नहीं मानी। हाँ, हार किससे नहीं मानी? मेरे उस सपने से जो मेरे दिलो दिमाग के अंदर बैठ चुका था। मेरी छोटी साइकिल, ये मेरी एक ऐसी मशीन थी जो मेरे साथ हवा से बातें करती थी, और शायद मुझसे भी। आप शायद इस बात पर विश्वास ना करें, टायर लिफ्ट करना, टायर स्किड करना और अपनी साइकिल के हैंडल बार पर अपने से ज्यादा हेल्थी लड़के को बिठाकर स्कूल से घर तक लेके आना, ये सब चीजें मैं कक्षा 6 के लास्ट तक सीख चुका था। लेकिन समय गुजर रहा था और समय के साथ जिंदगी भी। मैंने कक्षा 10 पास की, पर अब मेरी वो छोटी सी साइकिल 24 इंची साइकिल के अंदर बदल चुकी थी। 10वीं से 12वीं कक्षा तक आया, और शायद आपको पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, कक्षा 12 में मैं 2 बार फेल हुआ। सो मेरी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा था। हालांकि आप भी सोच रहे होंगे फेल होना खूबसूरत हिस्सा कैसे? खैर छोड़िए, फिर कभी बताऊंगा। ये शायद तकरीबन 2017 की बात है। मैं रोज शाम को बस पकड़कर बड़े शहर की तरफ ट्यूशन जाया करता था। हाँ, मुझे आज भी याद है मेरा वो फिजिक्स केमिस्ट्री का ट्यूशन, जहाँ मैं रोज शाम को जाता था और रात को वापस आता। लेकिन उस समय मैं मेरी जिंदगी के 19 साल का सफर तय कर चुका था। 19 साल बाद मेरी मुलाकात होती है एक लड़की से, जो मेरी जिंदगी की पहली लड़की थी, जिससे मेरी दोस्ती हुई। धीरे धीरे मैं उसके साथ मेरा सब कुछ बांटने लगा खुद को और मेरा सब। मैंने बचपन में जो राइडर देखा था, उस टाइम मुझे समझ नहीं आया ये कर क्या रहा है और ये करता क्या है। एक रात तकरीबन 2 बजे थे, और उस रात मैंने उस लड़की को उस राइडर के बारे में बताया। मुझे बहुत ध्यान से सुना। हाँ, वो मजाक भी उड़ा सकती थी, लेकिन उसने नहीं उड़ाया। और फिर उसी रात मैंने उस लड़की को बोला कि एक दिन मैं तुम्हारे जन्मदिन पर एक स्पोर्ट्स बाइक लूंगा। वो सच में बहुत खुश हो गई। और फिर मैंने बोला उसी स्पोर्ट्स बाइक से इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर तय करूंगा। उस रात मुझे सच में ऐसा लगा, जो बाइक के सपने का पौधा मैंने लगाया था, वो लड़की उसे पानी दे रही है, उसकी देखभाल कर रही है। और ठीक उसके 2 मंथ बाद मैंने मेरे घर वालों से जिद की एक बाइक के लिए। एंड सच बताऊं तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे, लेकिन मैं ठहरा घर का इकलौता लड़का। मेरी मम्मी को लगा कि इसको बाइक अगर दिलाई तो बाइक के सारे एक्सीडेंट्स तो इसी के साथ होंगे। खैर, वो भी अपनी जगह सही थे। उस समय मेरे एफर्ट्स मेरे काम नहीं आए और मुझे बाइक नहीं दिलवाई। अब मैं 12वीं कक्षा के तीसरे अटेम्प्ट के अंदर आ चुका। रोज एक शाम की तरह एक शाम मेरी जिंदगी में ऐसी आई। मैं मेरी साइकिल को उठाकर खेत की तरफ जा ही रहा था, तभी मैंने देखा साइकिल पंचर हो चुकी है। पंचर की दुकान पर बैठा मैं पंचर लगते हुए देख रहा था, तभी मुझे मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मिला, पारस शर्मा। हम दोनों ने स्कूल से एक साथ कक्षा 10 पास की थी। और फिर मैंने उसे मेरी 12वीं फेल की कहानी सुनाई, और तभी उसने मुझे कहा, कमल चल एक बार फिर से कोशिश करते हैं, साथ पढ़ते हैं। हमने पढ़ना शुरू किया, और एक शाम ऐसी आई, पता नहीं उस दिन उसको क्या हुआ, उसने मुझे बोला कि कमल, आज की रात में तेरे को मैथ्स के ये 3 चैप्टर कंप्लीट करने। उस रात बारिश का मौसम था। मैं रात को 11 बजे ऊपर आई तो देखा मैं पढ़ रहा था। सुबह 4:30 बजे ऊपर आई, अब मैं पढ़ रहा था। और सुबह 6:30 बजे मेरे को चाय देने के लिए ऊपर आई, तो उस टाइम पर भी मैं पढ़ रहा था। और भाई साहब, माँ तो फिर माँ होती है। सुबह सुबह उनके मुंह से निकला, जा ले आ बाइक।
और सुबह ही मेरे हाथ में 10,000 रुपए पकड़ा दिए और बोला और जरूरत पड़े तो बता देना। एंड सच बताऊं, उस सुबह मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर मैंने सोचा मूड तो कभी भी बदल सकता है, आज मौका है तो गवाना नहीं चाहिए। आपका भाई जो मिली जैसी मिली उसी रात पर मैं बाइक ले आया। वैसे ये बाइक मेरी खुद की कमाई की तो नहीं थी, लेकिन मेरी जिंदगी की पहली बाइक थी। स्प्लेंडर 2011 मॉडल, 17 सितंबर 2018 जब मेरी लाइफ के अंदर मेरी पहली बाइक की एंट्री हुई। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि डेट कौन याद रखता है, लेकिन मुझे आज भी याद है। घर वाले बहुत खुश थे, बहन ने बाइक को धागा बांधा और 3 साल मैंने इस बाइक को इतना चलाया जितना 100 सीसी की बाइक को चलाया जा सकता था। सालासर, खाटू श्याम, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और भी बहुत सी जगह जहां मैं इस बाइक को लेकर गया और इस बाइक ने मुझे हर समय हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रखा। लेकिन मेरे दोस्त, समय गुजरता जा रहा था एंड जो राइडर मैंने कक्षा 3 में देखा था वो अभी भी मेरे दिमाग से भुलाया नहीं जा रहा था। और अब मैं मेरे उस सपने को पूरा करना चाहता था, लेकिन खुद के पैसे से। कक्षा 12वीं मैंने पास की और ये साल मेरे लिए यादगार बन के रहा हमेशा ही। मुझे आज भी याद है, मेरा वो दोस्त मुझे पढ़ाता बहुत कम था लेकिन सिखाता बहुत ज्यादा। हालांकि कई बार ऐसा होता, हम बात करते करते काफी दूर तक चले जाते थे, रास्ते में भी और बात की गहराई में भी। इस साल मैं कक्षा 12वीं के परिणाम में पास हुआ। घर वाले भी खुश थे और मैं भी। और अब मैं हाई एजुकेशन के लिए बड़े शहर जाने लगा, हिसार, जहाँ से मैंने मेरी बीएससी की पढ़ाई की शुरुआत की। मैं कॉलेज तो जाता लेकिन मेरे दिमाग में हर समय चलता रहता कि मैं मेरे उस सपने को कैसे पूरा करूं। इसलिए मैं मेरी कॉलेज लाइफ के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अर्न करने का सोचने लगा और एक ऑनलाइन काम करने की मैंने कोशिश की, जो मेरे लिए ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं चला, लेकिन उतना तो चल गया जितना मैं चाहता था। 24 अप्रैल 2021 मेरे लिए ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, एक सपना था जो मुझे आज हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा था। शायद आज वो दिन आ ही गया था जिसको मैंने कभी मेरे विजन बोर्ड के ऊपर लिखा था। एफर्ट्स तो लगे, मेरे लिए सिंपल नहीं था, लेकिन आई डिड इट, मैंने कर लिया। तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। आज मैंने मेरा वो वादा पूरा किया जो मैंने पहले तो खुद से किया था और फिर उस लड़की से जिसका आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे R15। उस समय मेरे दिमाग में मेरे दोस्त की कही वो बात याद आई जो मेरे को हमेशा कहता था, खुली आंखों से सपने देखा कर चांद पूरे होते हैं। दोस्तों, मीट माई प्रधान R15 V3। और मेरे दोस्त, ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो बस एक शुरुआत है मेरे सफर की। और अब शायद वो समय आ चुका है कि मैं मेरे दूसरे प्रॉमिस को भी पूरा करूं और शुरुआत करूं इंडिया की सबसे लंबी R15 राइड की।